आप सभी को जो है 2025 में जो आप लोग एग्ज़ाम दीजिएगा, 2025 के एग्ज़ाम के लिए ट्रिक के साथ और जो लॉन्ग बने वो लॉन्ग के साथ 2000 क्वेश्चन बैंक 2022 के आज सभी मैथ के 1 से लेके 100 तक ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन कराने वाले हैं और समझ में देखिएगा। और यूट्यूब पे भी हम वीडियो को डाल देंगे और बाद में भी आप देख सकते हैं, समझ गए ना। चलिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कहता है जो निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। जब यूट्यूब पर देखिएगा तो आपके बगल में क्वेश्चन है, हम यहाँ एडिट कर देंगे, बगल में क्वेश्चन भी रहेगा लिखल। यहाँ पे हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे लेकिन बगल में रहेगा लिखल। करा निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। आप लोग बताओ, अभी पढ़े हो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के बारे में, तो कथी कथी पढ़े हो? माध्य, माध्यिका, बहुलक। एक मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, आई 3 को के छोड़ के जो नहीं होगा वो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं होगा। तो बताओ 4 को ऑप्शन में, ऑप्शन जो दिले है माध्य, माध्यक, बहुलक और एक चौथा ऑप्शन है मानक विचलन। क्या मानक विचलन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है? नहीं है, इसलिए एक का आंसर हो जाएगा, एक का आंसर हो जाएगा डी। आते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर में करा है प्रेक्षण 14, 15, 13, 16, 14, 15, 17, 13, 15 का बहुलक। सुनेगा, यहाँ पे हम लिखते भी जा रहे हैं, यहाँ देखो, बात नहीं करो। क्वेश्चन है अथोरी के करा है 14, 15, 13, 16, 14, 15, 17, 13, 15 का बहुलक। इसका क्या पूछ रहा है? बहुलक। अब इसका बहुलक आपको बताना है। तो बहुलक में हम बताए थे, बहुलक किसे कहते हैं? अधिकतम बार आने वाली संख्या। बहुलक कहते हैं अधिकतम बार आने वाली संख्या को हम बहुलक कहते हैं, यानी जो बार बार आवे, बारंबार आवे, ओकरा कहते हैं बहुलक। तो बताओ इसमें बारंबार कौन सा आया है? यानी 15 1 बार, 2 बार, 3 बार। 15 क्या बार आया है? 3 बार। अब देखो तो 14 1 2, 14 क्या बार आया है? 2 बार। लेकिन सबसे अधिकतम बार कथी आया? 15। इसलिए बहुलक हमारा हो जाएगा कौन चीज? 15। तीसरा देखिए क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में तीसरा प्रश्न है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य बताइए। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य। अब आप लोग को हम पहले पढ़ाए होंगे, जब चैप्टर वाइज सिलेबस से पढ़ाए हैं, आपको पहला अध्याय पढ़ाए प्राकृत संख्या कहते हैं किसको? तो वैसी संख्या जो 1 से चालू होती है और अनंत तक होती है, उसी को कहते हैं प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 0 से चालू होती है और अनंत तक होती है, उसी को कहते हैं पूर्ण संख्या। लेकिन यहाँ पे करा 5, करा प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या का मतलब होता है शुरू से लेके 5 तक। यहाँ पे लिखेगा प्रथम 5 प्राकृत संख्या, प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य। ऐसे हम कोई सब अभी नहीं लिख, पहला इसमें लिख देते हैं माध्य। तब जानते हैं माध्य बराबर क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, जो कि कल परसों भी हम बताए हैं, है ना। तो सभी संख्याओं को, तो 5 को प्राकृत संख्याओं का योग, चलो 1 + 2 + 3 + 4 + 5। और जय गो संख्या बटा कुल संख्या, तो क्या गो संख्या है? 5। बताते हैं सभी संख्या। प्रथम ये चीज समझते हो ना सब, प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? जो संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक होती है, उसी को कहते हैं प्राकृत संख्या। जोड़िए 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15, 15 बटा 5, 5 तिया 15, यानी कितना आ गया? 3 नंबर के कौन सा आंसर हो गया? बी, है ना। डायरेक्ट हम बनाते चलते 4 में देखो, करा प्रेक्षण 8 12 7 14 6 13 15 का माध्यक। का कौन सी पूछ रहा है? माध्यक। पहला जो क्वेश्चन नहीं आपको दिखता होगा, इसलिए हम लिख रहे हैं, तो क्वेश्चन हम नहीं लिखेंगे। माध्यक यूट्यूब पर भी देखिएगा तो आगे में किताब खोल के रखिएगा, इसको देख सकते हो, मिला सकते हो। माध्यक ज्ञात करने के लिए हम कल परसों बताए थे, सबसे पहले हम उसको सजाते हैं। आपको कथी सजाते हैं? आरोही या अवरोही। आरोही मतलब आरोहित यानी बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब अब जयते मतलब घटते क्रम। तो कोनो क्रम में सजा लो, आपका क्या इच्छा है कौन क्रम में सजाने का? बढ़ते या घटते? बढ़ते क्रम। चलो बढ़ते क्रम मतलब छोटका से बड़का की ओर, तो छोटका से बड़का की ओर पहले सजा लेते हैं। सजाने के बाद चलिए सजाते हैं। बोलो सबसे पहले कुछ बोलते चलिए। कौन चीज? 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 12, उसके बाद 13, उसके बाद 14, उसके बाद 15। हो गया। अब जब सजा दिए तो हम बोले थे सजाने के बाद इसको गिन लो, जो क्या है सम है कि विषम। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, सजाने के बाद देख लीजिएगा जो जय को संख्या है वो संख्या उतना है कि नहीं, तो कहीं कम नहीं हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को क्लियर। अब
7 जो है बताओ सम है कि विषम? विषम। तो विषम है तो एक मतलब 3 गो, 1 2 3 गो इनमें से काट दो, 1 2 3 गो से जो बीच में बच गया वही हो गया माध्य। इसलिए माध्यक बराबर कितना हो गया 12। लेकिन जब सम संख्या हो तो 20 से क्या बचेगा 2 को बचेगा, है ना, 2 को बचेगा। तो 2 को बचेगा तो दोनों तरफ से बराबर बराबर काट, दोनों तरफ से बराबर बराबर काट देंगे। और काटने में 2 को जो बचेगा ना वो दोनों को जोड़ के 2 से क्या कर देना भाग, यानी जो ना माध्य ज्ञात करते हैं सभी संख्या का योग, तो 2 को बचेगा तो दोनों का योग बटा 2 कर दोगे। ये 4 नंबर। उसका 5 नंबर में देखो, 5 नंबर प्रश्न में क्या माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होगा। सुनेगा, कह रहा है माध्यक का 3 गुना, माध्यक का 3 गुना सूत्र से लिखाए थे बहुलक बराबर, बहुलक बराबर 3 गुने बड़का के तुलना, बड़का से छोटका के तुलना, माध्यक माइनस 2 गुने माध्य। अब बताओ कह रहा है माध्यक का 3 गुना, माध्यक के 3 गुना है कि नहीं, अंतर मतलब घटाओ, माध्य का 2 गुना, माध्य का 2, बताओ ये सब माध्य का 3 गुना, माध्य का 2 गुना, जो कि इस सब का मान कथी आया, हमारा आंसर कथी हो गया बहुलक। मारते चलिए आप 6 नंबर में देखिए, 6 नंबर में है ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इधर बनाते हैं। अब ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज मतलब क्या, जिसका सभी भुजा क्या हो समान हो, जिसका सभी भुजा क्या हो समान हो। तो एक समबाहु त्रिभुज बना लो और सभी भुजा को ए कर दो, ए ए ए। ऐसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कौन सी, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है ना। तो सूत्र याद नहीं, अगर याद रहे तो ध्यान रखना। समबाहु त्रिभुज ए भुजा वाले सभी भुजा समान, अच्छा समान उसके पीछे का लंब डालते हैं। अब जब लंब डालते हैं तो बताओ एन हो गया a/2, यानी आधा एन आधा एन, a/2। अब जो बताओ लंब डाले इसका मतलब कितना डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री का कोण आता है। ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। तो कर्ण स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर यानी ए स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। लंब कथी है, लंब हमको पता नहीं, लंब हमको पता नहीं है, यानी यहाँ पे हमको निकालना है कौन सी, ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ना ज्ञात करना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ए भुजा वाले, हाँ ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ऐसे इसका सूत्र ही होता है, याद इसको सूत्र कर लीजिए, समझ ना। हाँ सूत्र दे ले, डायरेक्ट इसको लिख लीजिए। 6 नंबर के होता है परिमाप का है ना, तब उसको हम ऐसे निकालेंगे। देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। कौन ऑप्शन, सी, यानी हो गया ये आंसर। 7वां देखिएगा, करा यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेमी है। देखिए वृत्त की परिधि या और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेमी के बराबर है। वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप, वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेमी के बराबर हो तो वृत्त की परिधि, डायरेक्ट इसको बना रहे हैं, वृत्त की परिधि बराबर कौन सा होता है 2πr। वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेमी है, यानी वृत्त की परिधियों 88 सेमी है, वृत्त की परिधियों 88 सेमी है, वर्ग के परिमापों 88 सेमी है। तो पहले वृत्त की परिधि बराबर हम निकाल लेते हैं 88। सुनो कह रहा 88 सेमी है के बराबर हो तो क्या हमको यहाँ बराबर करना पड़ेगा। तो पहले आर निकालिए, 2 गुने 22/7 गुने आर बराबर 88, आर बराबर हो गया 88 या गुने इन्हें 2/1 तो इन्हें 1/2, इन्हें 22/7 इन्हें 7/22। देखो यहाँ पे 22 का 22 दूना कितना 44, 44 दूना कितना 88, यानी आर बराबर हो गया कितना 7 दूना 14, यानी हमें त्रिज्या निकल गया 14। अब कहा फिर वर्ग के परिमाप भी 88 से, वर्ग का परिमाप बराबर कौन सा था 4 गुने भुजा। वर्ग में क्या गो भुजा 4 गो भुजा, वर्ग में क्या भुजा 4 गो, तो वर्ग का परिमाप होता 4 गुने भुजा यानी 4a। अब बराबर हो गया 88। अब a बराबर हो गया, सुनिए a बराबर हो गया 88/4, a बराबर चरका 4 4 दूनी 8, चरका 4 4 दूनी 8। तो बोल रहा है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। अभी दोनों के जब निकल गया, सुनिए तो दोनों के परिधि और वर्ग के परिमाप दे दिया है ना। अब दोनों के क्षेत्रफल हमको सब में देखिए, सब ऑप्शन में हमको देखिए, ऑप्शन में क्षेत्रफल से तुलना करवाया है, तो दोनों का क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा। तो पहले निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, कौन सी, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र कौन सी
पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो पाई का मान 22/7 अगुने आर का मान कितने 14 क्या बार 2 बार 7 का 7 7 दूनी 14 तो 22 दूना 44 अगुने कितने 14 14 का को 4 बार गुना कीजिए 14 चौक 56 के 6 हाथ में 5 14 चौक 56 ना 5 56 57 61 कितना हो गया 61। ये वृत्त का क्षेत्रफल निकला कौन सी यानी एक तरफ वृत्त की तुलना करेंगे एक तरफ वर्ग की तुलना करेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कौन सा होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर यानी वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। परिमाप कहता है 4 गुने भुजा क्षेत्रफल कहता है भुजा स्क्वायर। तो चलिए भुजा स्क्वायर भुजा कितने 22 गुने 22 गुना करो कितना आ जाएगा 22 के स्क्वायर कितने 20 के 22 के 484 400 ई बार की ई बार क्या ये दोनों बराबर है क्षेत्रफल बराबर। तो पहले नंबर तो पहला ऑप्शन देखो कहा वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है पहला ऑप्शन कट जाएगा पहला ऑप्शन कट जाएगा। ई भी क्षेत्रफल है ई भी क्षेत्रफल है ये है वृत्त का क्षेत्रफल ये है वर्ग का क्षेत्रफल क्या बराबर है पहला ऑप्शन कट जाएगा। फिर बी ऑप्शन में दिया है वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से छोटा है। ये अंगुरी देखो हमेशा ये आपको बताया शुरू से बताया ये अंगुरी जिन्ने मुंह खुल गया उन्ने बड़ा जिन्ने दब गया उन्ने छोटा। ऑप्शन नंबर बी में देखिए ऑप्शन नंबर बी में लिख ले वृत्त का क्षेत्रफल छोटा है वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा है क्या वर्ग का क्षेत्रफल 484 या वृत्त का क्षेत्रफल 606 यानी यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा हो जा रहा है। आप बी ऑप्शन में दिया है वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा अति छोटा बी क्या हो जाएगा कट जाएगा। सी में देखिए वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा और वर्ग का क्षेत्रफल छोटा। सी में ऑप्शन सी में देखो लिखा है वृत्त का क्षेत्रफल इनने घुमा दिया है वर्ग का क्षेत्रफल बताओ ये मुंह जिन्ने मुंह घूम गया यानी ये जो मुंह जिन्ने खुल गया उन्ने बड़ा जिन्ने दब गया वो छोटा। क्या ये ऑप्शन सही है वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग का क्षेत्रफल छोटा वर्ग का क्षेत्रफल 484 सही है हमारा ऑप्शन सही है सी। अब आते हैं 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या करा है 8 नंबर में करा है यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए इकाई हो। घन का प्रत्येक घन किसको कहते हैं घन जिसकी सभी भुजा समान हो है ना जिसमें ये होता है घन ये कौन सी है घन। देखिए थोड़ा हम पहला ही क्लास रिवीजन का है सिलेबस खत्म होने के बाद इसलिए हम बेहतर ढंग से इसको हम समझाने की कोशिश करें। अगला वर्ष हम खाली ट्रिक से ही साथ चलेंगे ताकि इसमें आपका 2 नंबरिया भी क्लियर होते चले। यदि घन की प्रत्येक किनारा ए से है सब के सब ए सब यानी सब किनारा ए से इकाई हो तो उसका विकर्ण क्या होगा। तो घन का विकर्ण का भी सूत्र होता है घन का विकर्ण कौन सा होता है घन का विकर्ण इसका भी सूत्र ये सब सूत्र याद रखना पड़ेगा। घन √3 है तो सूत्र तो वही ना हम बोले जब घन का विकर्ण कौन सा होता है घन का ये सब सूत्र है याद रखना पड़ेगा सूत्र को समझ। घन का विकर्ण √3 गुने भुजा इसलिए √3a इकाई। ऑप्शन नंबर कितना ए सही है। चलिए 8 के बाद आता है 9 में कितना में 9 में करा है आर त्रिज्या आर तथा ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। त्रिज्या आर यानी आर त्रिज्या बरका है ऊंचाई यानी h बराबर ये h है तो करा एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन का सूत्र कथी होता है शंकु के आयतन का सूत्र होता है शंकु का आयतन का सूत्र कथी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वैल्यू रख दो 1/3 पाई के पाई आर का मान बड़का आर स्क्वायर एच के मान तो वही ना सूत्र पूछ रहा था आर के मान ले सूत्र आप सूत्र जानते हो छोटका आर में यहाँ पे बड़का आर दिया तो बड़का आर में चाहिए ना देखो सूत्र दे होगा तो छोटको आर में दे होगा है ना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए इतना आदमी थोड़ा धराधर उतारिए जल्दी में उतारिए। क्वेश्चन नंबर 10 दौड़ थोड़ी 10 में देखिएगा
10 में करा यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, सुनो क्या गो वृत्त के, दो गो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:25 है। दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिज्याओं का क्या, दो गो वृत्त है तो दोनों वृत्त समान होगा क्या, दोनों कोनो छोटा होगा कोनो बड़ा होगा, और छोटा बड़ा होगा तो कोनो की त्रिज्या बड़ा था कोनो की त्रिज्या छोटा। एक लिए एगो वृत्त के मान लेंगे R1 त्रिज्या, एगो वृत्त के मान लेंगे R2, तो डायरेक्ट हम ऑब्जेक्ट में देंगे 10 में, यानी दो वृत्तों के क्षेत्रफल। तो मान लीजिए यहाँ पे दो वृत्त के क्षेत्रफल, तो मान लीजिए पाई R1 का स्क्वायर बटा पाई R2 का स्क्वायर। ऐसा कहा लिखे, पाई यानी वृत्त का क्षेत्रफल बोला है, परिमाप बोलता तो परिमाप का सूत्र लिखते रहे, क्षेत्रफल बोला तो अनुपात मतलब बट्टा, अनुपात मतलब बट्टा। तो पहला वृत्त के क्रम अनुपात दे दिया है, तो यहाँ देखो 4 और नीचे कथी है 25। अब सुनो पाई से पाई क्या हो गया खत्म, R से R स्क्वायर तो नहीं काट सकते हो, यानी ये नहीं काट सकते हो क्योंकि R1 यानी अलग त्रिज्या है, R2 अलग त्रिज्या है। कह सकते हैं R1 बटा R2 एन स्क्वायर, तो एन आएगा तो कथी रूट, यानी हम डायरेक्ट सब पर एक रूट चढ़ा देते हैं। 4/25 यानी R1 बटा R2 बराबर 2, 4 का वर्गमूल और 25 का वर्गमूल 5। बोलो R1 का वैल्यू R2 का वैल्यू, कह सकते हैं R1 अनुपात R2, R1 का वैल्यू 2:5। ऑप्शन नंबर कितने, ऑप्शन नंबर कितने 2:5। चलिए आगे देखते हैं, 10 के बाद 11 बी हो जाएगा, डी है ई, अच्छा यहाँ इंक लगल है, ई किताब वाला ऑप्शन डी हो जाएगा, डी है सही है। आगे आते हैं, सुनिएगा 11 नंबर में है साइन 30 बटा कॉस 30 गुने कॉट 30, है ना, ये तो और आसान, ये है और आसान। चलो साइन 30 का वैल्यू, हाँ नहीं तो दूसरा उपाय आरो है, काट खूंट वाला विधि, ऐसे साइन 30 बटा कॉस 30 आगुने हम कॉट थीटा बराबर कौन चीज जानते हैं, कॉस थीटा बटा कॉस थीटा बराबर अति कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। थीटा कथी है 30, थीटा कथी है 30। अब वैल्यू रखोगे तो तने माथा ज्यादा लगाना पड़ेगा, माथा ए हो 30 ए हो 30 ए हो 30, और जब थीटा 30 तो आराम से कॉट थीटा बराबर महत्वपूर्ण सूत्र से नहीं लिखा है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा, अब बताओ कॉस थीटा से कॉस थीटा खत्म, साइन थीटा से साइन थीटा खत्म, क्या बार में बताओ वैल्यू रखते तो माथा लगाना पड़ता कि नहीं, इसलिए माथा डायरेक्ट लगा। हाँ ऑप्शन नंबर डी, हाँ जो भी हो आप खाली मिलाते चले, हम सबको क्वेश्चन दे चुके हैं ना। सुनो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। आप इसको आराम से कोई एक को चेंज कर लो, आप जानते हो क्या, बोलो इसको कैसे चेंज करोगे, मान रख देना, चलो मान रख देते हैं 1 माइनस tan 45 का मान, tan 45 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर बटा 1 प्लस tan 45 का मान 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 में से गया 1 कि 0 0, 1 में से गया 0, 1 कितने, दुनिया के कोई भी चीज से 0 में भाग दे पर 0 होता है। 0। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में है साइन से संबंध, काफी से साइन से संबंध, तो साइन से संबंध यहाँ पे कह सकते हैं साइन 0, साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है 0, साइन 0 डिग्री का मान साइन 0 डिग्री के मान होता है आंसर। चलो उतारते चलिए, आगे आगे देखिए 13 में
13 में कह रहा है, वाह कितना झक्कास क्वेश्चन है। 7,10 किस पाद में स्थित है? हम आपको बताए थे ना, फिर से एक बार समझा देते हैं। इसको कहते हैं प्रथम पाद, इसको कहते हैं द्वितीय पाद, इसको कहते हैं तृतीय पाद, इसको कहते हैं चतुर्थ। इसको हम कह सकते हैं प्रथम पाद को अब चतुर्थांश भी कहते हैं। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। सुनो सुनो सुनो, 0 है इनने ऑल प्लस ऑल, एकरा में एक्स अक्ष प्लस और वाई अक्ष, एक्स अक्ष माइनस और वाई अक्ष प्लस, एकरा में ऑल माइनस एकरा में प्लस माइनस। अब एकरा देख के बता दो 7, 10 दोनों प्लसे वाला है, कौन पाद में? प्रथम पाद में, यानी कह सकते हो प्रथम पाद में। 13 के बाद 14 में देखते हैं। 14 में भी बहुत आसान, कहे वाला बातें नहीं है इस सब क्वेश्चन के लिए। बोलो tan 45 का मान, tan 60 का मान, tan 60 का मान √3, tan 60 का मान ऑप्शन कौन? ऑप्शन नंबर सी। 14 के बाद 15 में देखो, 15 में देखो करा एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होता है। एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर तो एक्स होवे करेगा, लेकिन वाई कथी होगा? 0। अब वाई अक्ष का है तो वाई तो होवे करेगा, तब एक्स कथी हो जाएगा? 0। एक्स बोल दे तो वाई 0, वाई बोल दे तो एक्स 0, एक्स बोल दे तो वाई 0, वाई बोल दे तो एक्स 0, है ना। यानी करा एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक, एक्स अक्ष पर निर्देशांक, एक्स अक्ष पर निर्देशांक कर दो। एक्स तो एक्स होबे करेगा तो वाई कथी? 0, ओहो लिख लो। वाई अक्ष पर कह दे निर्देशांक, वाई अक्ष पर निर्देशांक बोल दे तो वाई, जब वाई अक्ष बोल दिया तो वाई रहेगा, एक्स कथी हो जाएगा? 0। ये हो गया क्या? कौन ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 15 के एक्स को 0 हो गया ए। आते हैं 16 में। 16 में करा है एक छड़ की लंबाई और उसकी चौड़ाई का अनुपात 1:√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। सुनिए, ये दे दिया है कथी से पता है? हाइट एंड डिस्टेंस से। एक छड़ की लंबाई और उसकी चौड़ाई का अनुपात 1:√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। एक छड़ की लंबाई, चौड़ाई ऐसे कर दो क्या? एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात बोला है ना, छाया कौन सी? हम ऐसा का क्वेश्चन को 2 रूप से बताए थे, अनुपातों विधि से, जो टेस्ट लिए थे इससे पहला मुझे हम बताए थे। अनुपात कर दो और नहीं तो आराम से निकल दो। एक छड़ की लंबाई, लंबाई हो गया 1, उसके बाद छाया हो गया √3। तो कह रहा सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री बताओ? ये लंब के वैल्यू दे दिया है, ये आधार के वैल्यू दिया, लंब बटा आधार कथी देगा? 10। तो यहाँ लिख दो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब हो गया 1, आधार हो गया √3, बता दो tan थीटा 1/√3, tan में क्या मान? tan 30 का मान, tan। जरा नए सूत्र याद हो वो क्या करोगे अब? आप क्या करोगे? हम तो बोलते हैं सूत्र को महान मत समझो। 16 के बाद आते हैं 17 में। पहले देखते चलो आराम से। मूल बिंदु के निर्देश, मूल बिंदु से बिंदु R माइनस एक्स और वाई की दूरी, मूल बिंदु से दूरी सूत्र यानी √x² प्लस y² ना। बोल दो x1 का वैल्यू हो गया -x और y1 का वैल्यू हो गया y। मूल बिंदु से दूरी सूत्र, मूल बिंदु के दूरी सूत्र क्या बताएं? √x² प्लस y²। सुनो सुनो सुनो, x का मान -x के होल स्क्वायर, y के मान y²। बताओ तो माइनस के पावर सम संख्या हो तो कथी हो जाता?
मतलब माइनस के पावर सम संख्या हो ना तो माइनस प्लस बन जाता है, यानी कह सकते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डायरेक्ट सूत्र है। यानी कौन ऑप्शन, इकाई मार दो यहाँ पे 17 के बाद 18 देख लो। 18 में करा बिंदु, सुनो 5,7 और क्या हम उतना लॉन्ग में नहीं पता, क्योंकि हम बोले थे सूत्र सबको मुंह पर रहना चाहिए तब जाकर रिवीजन में मजा आएगा। करा इतना के बीच की दूरी, हाँ सुनो, मूल बिंदु के दूरी सूत्र है ये, और दो बिंदुओं के दूरी सूत्र कथी बताए हैं, रूट अंडर बोलो x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। तो सुनो लिख देते हैं, पहला है इसलिए दो बिंदुओं, दो नंबरियों में पूछ सकता है के बीच की दूरी, के बीच की, हम यहाँ आराम से चल रहे हैं लेकिन यूट्यूब पर डालेंगे तो फास्ट कर देंगे वीडियो। रूट अंडर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। सुनो ए, अब देखो x1 यहाँ देखो पहला बिंदु दूसरा बिंदु ना, एकरे में लिखने दो x1 आई हो गया, y1 ये हो गया, x2 आई ये हो गया, y2 है ना। ये हमारा वीडियो सबको नहीं समझ में आएगा कारण हम खाली बनाते जा रहे हैं, आप ही सबको समझ में आ सकता है। x1 का वैल्यू कितना 5, x2 का वैल्यू कितना 8 इसका होल स्क्वायर, y1 का वैल्यू कितना 7 माइनस y2 का वैल्यू कितना 11 का होल स्क्वायर। आ रहा है याद, 8 में से 5 गया माइनस 3 का स्क्वायर, 7 में से 11 गया माइनस 4 का स्क्वायर। अब माइनस के पावर सम संख्या होता है तो प्लस बन जाता है, कहे का मतलब 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 जोड़ोगे तो 25 और 25 के वर्गमूल 5 इकाई। कौन है ऑप्शन। 18 के बाद 19 में आते हैं। 19 में देखो करा है y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। y सुनिएगा, y बराबर 4 का आलेख, जब सुनो y बराबर 4 होगा, y बराबर y के मान 4 का आलेख, जब y के मान सुनो आलेख कहने का मतलब ग्राफ, कथी ग्राफ। करा y बराबर 4 यानी जब 1 2 3 4 y के सामने सुनो, जब y यहाँ पे 4 है तो x कहाँ पर है 0 पर, x कहाँ पे है 0 पर, यानी इसका आलेख होना चाहिए था 0,4, 0,4 जो कि ऑप्शन में नहीं है। एक मतलब इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। हम तो बोले हैं y दे देता x 0, x दे दे तो y जो, तो y दे दिया तो y तो रहबे करेगा, x कथी हो जाएगा जो, माथा में सेट कर लो, y दे देता x 0, x दे दे तो y 0। भारतीय खाना नहीं खा के आए हैं, मुँह का है सूख रहा है, ऐसे ही सूख रहा है। 19 के बाद आते हैं 20 में, 20 तक करने दो ना पूरा। मूल बिंदु के निर्देशांक कई वाला बात है, 1000 बार लिखा है, 1000 बार बोले हैं मूल बिंदु 0,0, 0,0 कथी मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक। चलिए इतना आप लोग जल्दीबाजी में थोड़ा उतारिए, 5 मिनट का आपको समय दिया गया उतारने के लिए, है ना। और हम कहेंगे महीना मतलब कि हर एक 15 दिन पर 20 दिन पे आप हमारा वीडियो जरूर देखिएगा, देखने से आपको बहुत समझ में आएगा, बार बार देखने से रिवीजन होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। 21 में कहा निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, अभी हम प्राकृतिक संख्या परिभाषा बताए हैं, बता प्राकृतिक संख्या से अभी फिर एक क्वेश्चन आ गया, बताओ सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कथी 1। प्राकृतिक संख्या किसे, वैसी संख्या जो 1 से चालू होता है और
अनंत तक होता है उसे कहते हैं प्राकृत संख्या। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन थी? 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी? और सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी? 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है ना। चलो 21 के बाद आते हैं 22 में। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है? कौन सी परिमेय संख्या? परिमेय का रूप होता है P बटा Q। परिमेय का रूप होता है P बटा Q। ऑप्शन नंबर ए में देखो रूट 25 है, तो 25 है तो सुनो रूट 25 आप 25 के वर्गमूल करेंगे तो कहते 5 एक नीचे कुछ नहीं देखो थी, ये परिमेय है। ऑप्शन नंबर बी में देखो लिखा है रूट 5, क्या रूट 5 के भी वर्गमूल होगा? एक मतलब परिमेय ये कथी है? अपरिमेय। जेकर वर्गमूल नहीं हो, जे भाग में नहीं कटे वो कथी? अपरिमेय अशांत। सुनो फिर 1/√2 P बटा Q में है लेकिन रूट लगल है इसलिए अपरिमेय। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है? अरे तो ऑप्शन ये होगा हमारा। ये कर कौन सी परिमेय है? तो ओनली फॉर ऑप्शन ए परिमेय है, बी भी अपरिमेय है, सी भी अपरिमेय है, डी भी अपरिमेय है। परिमेय ओनली फॉर ए है। क्या पूछ रहा है? तने अच्छा से पढ़ के बनाना पड़ेगा, उल्टा सीधा घुमा देगा। 23 में आते हैं। 23 में करा है निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय जेकर वर्गमूल ना ई भी होगा परिमेय। अब कहो कैसे? तो इसको तोड़ने के लिए बताए थे, सुनो तो यहाँ देखिए ये जो हम बोले थे 1.3 अब बोले यहाँ रैकरिंग है ना, दशमलव के बाद जैगो पर रैकरिंग तैगो न। अब दशमलव के पहले या बाद जैगो पर रैकरिंग नहीं होगा, उस सबको घटा देते हैं। तो क्या गो पर एक पर नहीं ना है, एक को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो आप बताओ 13 यानी दशमलव ये खत्म हो गया। 13 में से क्या कह सकते हो? 13 - 1 अब बटा 9। 13 में से गया 12 बटा 9, 3 चौक 12, 3 तिया 4 बटा कथी हो गया 3, यानी ई भी परिमेय है। ई भी कथी है? सब ऑप्शन के हम सॉल्व कर देते हैं। देखो परिमेय संख्या, फिर ऑप्शन नंबर 1 सब ऑप्शन हम सॉल्व कर देते। देखो रूट 16, 16 का वर्गमूल 4 के नीचे कुछ नहीं कथी, तब परिमेय है। कथी है? परिमेय है। सी में देखो 9 बटा 27, 9 का नतिया 27, 9 एकम 9 कह सकते हैं। यहाँ पे 1 का वर्गमूल 1 होगा लेकिन रूट 3 हो जाएगा। ये कथी है? अपरिमेय। कथी है? अपरिमेय संख्या। अब देखो यहाँ पे डी में है रूट 5 गुने रूट 5 बोले थे 2 गो रूट वाला गुना होकर कथी बनता है? 1 गो 5। ये कथी है? परिमेय। आप समझ गए? यानी हमारा जो आंसर होगा कौन सी हो जाएगा? सी हो जाएगा, इस रूट वाला हो जाएगा। 23 के बाद 24 में देखिए, उतार रही है नहीं, यहाँ पे देखिए 24 में करा है P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं। P और Q कथी है? हमेशा आपको नोट में लिखाए थे इससे पहले जो सॉल्व करवाए थे बउआ। अभाज्य संख्या का मस हमेशा 1 होता है। P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उसका मस यानी P और Q अभाज्य कोनो भी संख्या रहे उसका मस 1, यानी P Q का HCF हो जाएगा 1। नोट में हम लिखा चुके हैं। 24 के बाद आते हैं 25 में। 25 में जो अभी हम उड़ाने के लिए बताए ना वही है 0.13। यहाँ देखो रेकरिंग वाला बोलो, जब इसको हम उड़ाते हैं तो 13 जीरो के कोई वैल्यू नहीं, तो 13 के 13 दशमलव के बाद जैगो रेकरिंग तैगो 9, दशमलव के बाद जैगो रेकरिंग तैगो 9। कितने तो माथा दर्द करता होगा अभी, यानी 13 बटा 99। ऑप्शन नंबर सी। 26 में 18 और 72 का मस कहे वाला बात है। 18 और 72 का मस लघुत्तर में विधि से निकालना। लो कितने से लगाओगे? 18 ही से लग जाएगा दोनों में। 18 के 18, 18 चौके 72। अब तो नहीं लगे ना, जे संख्या से पूरा में भाग लग गया वही हमार मस। जे संख्या से पूरा में भाग लग गया वो हमार मस। तो कथी से पूरा में भाग लगा? 18 से, यानी HCF बराबर कितने? 18। आते हैं 16 के बाद 17 में।
इसको मिटा दें यहाँ, इसको, ताकि हम सीधा बना सकें। 26 के बाद 27 में देखो, 27 में कह रहा रूट 12 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। रूट 12 का परिमेयकरण, सुनो सुनो, परिमेयकरण गुणांक मतलब रूट 12 का वर्गमूल कैसे तोड़ सकते हो, परिमेय तोड़ सकते हो तो ऐसे 4 गुने 3, 4 तिया 12, अब तो केकर वर्गमूल हो जाएगा 2 के, रूट 3 के ना होगा। ऑप्शन नंबर कितने, 2 रूट 3, ऑप्शन नंबर डी। 27 के बाद 28 देखो, 28 में करा है P एक धनात्मक पूर्णांक है। P कथी है, धनात्मक पूर्णांक है। तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होता है, धनात्मक सम पूर्णांक P+1 धनात्मक सम पूर्णांक है ना, तो उसमें अगर जो P एक धनात्मक पूर्णांक है उसमें एक जोड़ देते हैं धनात्मक सम पूर्णांक हो जाएगा, है ना, यानी कौन सी हो जाएगा 2P। हाँ 28 के है 2P हो जाएगा। P एक धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक पूर्णांक हमेशा धनात्मक पूर्णांक, इसको 2P से ही चालू होता है, 2P इसको ले लीजिए, इसको बताएंगे अथी सब करके इसको बताएंगे इसको। 28 के बाद 29 में, 29 में करा निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत, शांत के लिए हम बोले थे दशमलव प्रसार, यहां देखो दशमलव प्रसार शांत के लिए बोले थे Q का रूप जो होता है ना, यानी 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए, रूप में हो, यानी 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में हो। इसका मतलब ये हो जाता है, जिस सब ऑप्शन को आप चेक किए बिना नहीं बना सकते हो। ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं 17/81, ए ऊपर होता है P, नीचे होता है Q, पता है ना। चलो Q बराबर 81, 81 के चलो हम सॉरी 81 है ना, 81 का गुणनखंड कर कीजिए, 81 के गुणनखंड कीजिएगा तो कितना से लगाइएगा 9 से, नन्नामा फिर 3 से, यानी जैसे ही हमको 2 5 नहीं दिखा, 2 5 नहीं दिखा, वैसी ऑप्शन को क्या कर देंगे, काट देंगे। बी में देखते हैं 16/41, बताओ तो 41 में क्या 2 या 5 से भाग लगेगा, ये भी क्या हो जाएगा, काट देंगे। सी में देखते हैं 13/45, 13/45, तो 2 से तो नहीं लगने वाला नजर आ, लेकिन 5 से लगने वाला नजर आ। हम बोले थे खाली 5 आ जाए तैयो शांत, खाली 2 आ जाए तैयो शांत, अब 2 5 आ जाए तैयो शांत, अब 2 5 के छोड़ के दूसरा कोई आवे तो शांत नहीं होगा। चलिए इसको हम चेक कर लेते हैं 5 से लगा के, 5 से 5 नामा 9 आ गया, क्या हो गया, आज जब 3 गो गलती तो एगो, ऑप्शन नंबर डी, यानी 19/80, कैसे तो चेक कर लो इसको भी। कितने से लगाएंगे 40 बार में, फिर कितने से 20 बार में, कितने से 10 बार में, कितने से 2 को हमको रुपये नजर आ रहा है जकर जरूरी था, 2 आने तो 2 ने तो 2 कितने बार, 5 कितने बार, यानी m का मान 4 और n का मान 1, हम हाइया लिखे हैं m के मान 4, 2 5 दिखा शांत, समझ गए। बोर्ड पर देखना है, माथा को नीचे धरती में नहीं गाड़ना है तो गरले रह जाएगा। 29/30 में निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत, कौन बता दिए, यानी शांतो वाला पूछ दिया, अशांतो वाला पूछ दिया, किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो वो नीचे चेक कर लो। तो 30 में अशांत पूछ रहा था, जे 2 के पावर m इंटू 5 n के रूप में नहीं आएगा वो हो जाएगा अशांत, कौन सी हो जाएगा सी, यानी कह सकते हो 400, तो 400 में 2 5 आ ही जाएगा, 80 में आ ही जाएगा, 400 में आ ही जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डायरेक्ट सी ले लेते हैं। क्या 13/100 किए कि Q बराबर 121, 121 के करो 11 से ना, बताओ हमारा 11 का जरूरी है। शांत होने के लिए हमारा क्या गो चीज चाहिए, 2 गो चीज, शांत होने के लिए क्या गो चीज चाहिए, 2 गो चीज, जेका नाम कथी कथी है 2 और 5, नीचे में 2 5 आ गया तो शांत, 2 5 के छोड़ के कुछ आया तो अशांत, यानी कह सकते हैं ये हो गया 11 का स्क्वायर अशांत है। चलिए 30 के बाद आते हैं 31 में,
करा है, सुनो सूत्र तो है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर, बोलो ना कथी होगा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, नहीं होता है सूत्र 1 प्लस, ये सूत्र नहीं याद किए हो, ऐसे सेक रूट में हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 31 ना होगा, ओ हम क्वेश्चन नंबर देख रहे थे 33, समझ ना, हमको 31 देखना करा। थीटा तथा फाई पूरक कोण है, थीटा तथा फाई पूरक कोण है, थीटा तथा फाई पूरा कोण कहने का मतलब ये हो जाता है 90 के बराबर, यानी सुनिए जेकर संबंध जिससे रहता है, ऑप्शन नंबर हम ए से देखिए बनाते हैं, ऐसे बनेगा। सुनो पूरा कोण मतलब कहता है थीटा तथा फाई पूरा कोण, पूरा कोण मतलब कितना, पूरा कोण मतलब कितना 90 डिग्री, असमपूरक मतलब 180। थीटा और फाई के जोड़ के कितना आवे के चाहिए, थीटा और फाई के जोड़ कितना आवे के चाहिए 90 आवे के चाहिए। तो देखिए वो कैसे आएगा 90, सुनिएगा तो जे कट जाएगा, जिसका जो उल्टा होगा उस उल्टा से ही आएगा। ऐसे हम देखो कॉस थीटा बराबर कॉस फाई, कॉस थीटा बराबर कॉस फाई, कोई एगो के चेंज कीजिएगा तब ना कटेगा, यानी सुनो कॉस थीटा एगो के चेंज करें, सुने पूरा कौन वाला सूत्र से, पूरा कौन सूत्र कथी है 90 माइनस थीटा, चलो इसको चेंज करो, कॉस थीटा बराबर कौन चीज लिखोगे यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, क्या साइन कॉस कटेगा, अब पहला ऑप्शन गलत। बी ऑप्शन में देखो सेक थीटा यानी फाई थीटा के जोड़ के 90 पूरे के चाहिए, सेक थीटा बराबर COSEC कॉसेक फाई, एक को चेंज कर लो SEC, सेक थीटा बराबर कॉसेक को पूरा कौन से चेंज करो तो कथी हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस फाई। सुनो हाँ, साइन बदलता है कॉस से, कॉस बदलता है साइन से, टेन बदलता है कॉट से 90 माइनस थीटा वाला में, और कॉट बदलता है टेन से, सेक बदलेगा कॉसेक से, कॉसेक बदलेगा सेक से। अभी जानते हो कि नहीं कॉसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा होता है कि नहीं, सेक 90 माइनस थीटा और कॉसेक बताओ। सुनो सेक सेक चला गया, थीटा बराबर 90 माइनस फाई फाई। अब सुनो हम बोले थे थीटा फाई का योग 90 हो जाए यानी पूरक हो जाए तो सही हो जाएगा। थीटा फाई ने माइनस में ना आएगा प्लस में फाई बराबर के पूरा दिया 90, ऑप्शन नंबर बी पूरा दिया। ये कितना आदमी समझे, नहीं समझे बोलिए हाथ करके, कौन कौन नहीं समझे, बस जिसको सूत्र याद होगा हम इस सूत्र लिखे थे साइन दो गो है ना, कोई एगो के चेंज करना लो, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। अब सेक फाई है तो क्या सेक फाई की जगह पर कॉसेक 90 माइनस नहीं दे सकते, है ना, कॉसेक फाई है, कौन सी है कॉसेक फाई, तो कॉसेक फाई बराबर सेक 90 माइनस सेक 90 माइनस करके 90 हो गया पूरी। अगला देखिए 31 के बाद 32, 32 में कर रहा है, सुनो साइन स्क्वायर 75 प्लस साइन स्क्वायर 15, वो है पूरा कोण वाला सूत्र से, कौन सूत्र से पूरा कोण यानी 90 माइनस थीटा वाला, 90 माइनस कोई एगो के चेंज कर लो ना, एगो चेंज कर लो आ जाएगा साइन स्क्वायर 75 पूरा कोण वाला सूत्र से, तो साइन स्क्वायर 15 और यहाँ लिख साइन थीटा बराबर बोलो नहीं साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा कितने
हाई स्क्वायर का स्क्वायर। साइन स्क्वायर 75 आ कॉस स्क्वायर 90 में 15 चल गया कितने ए थीटा थीटा समान साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर नहीं याद है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हमारी गलती यहाँ नहीं है। हैं वो माइनस है ना तब बी होगा इसका आंसर। 33 में देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर हम जानते हैं ये सूत्र है। देखो इस सूत्र से निकलेगा ये कहाँ से निकलेगा हाइएशन का सूत्र से। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर एक मतलब इतना बराबर हो गया। देखो ये सूत्र है खाली आसान सब है। 34 में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर ए नजर से देख के टिक लगा देने वाला क्वेश्चन है। 2 गुने इतना का वैल्यू हम अभी ये बताएं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर थीटा अल्फा है थीटा कथी है 1 2 एकम 35 में देख लो 35 में देख लो ये होता आसान है कॉमन ले लो ना कॉमन ले लो। क्वेश्चन है 5 COSE कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कथी कॉमन बोलो ना रे 5 ले लो तो COSE कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस उसने बड़का माइनस छोटका बराबर 1 स्क्वायर वाला सूत्र से 5 गुने 1 बराबर इस सब में कहे वाला बात है उतारो जल्दी में यानी क्वेश्चन नंबर 35 तक आ गए। 50 ने 100 के 100 होगा टेंशन नहीं लो। रिकॉर्ड क्लास होना चाहिए। अरे YouTube पर देखते हैं जो YouTube पर पढ़ाते आ रहे हैं ना सर लोग 5-5 घंटा तक पढ़ाते रह जाते हैं और सच में पूछो हमको कहेगा खुद 5 घंटा बैठ के हम नहीं पढ़ पाएंगे लेकिन पढ़ा पाएंगे 10 घंटा।